हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब कोई बहुत अच्छा कर रहा होगा। तो आज की जॉब अपडेट बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंटली ग्रेजुएट हैं उनके लिए तो है ही, साथ में जो फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हैं, जो थर्ड ईयर में एंट्री की हैं, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन रहने वाला है। क्योंकि यहाँ पे मैं एक बेहतरीन इंटर्न अपॉर्चुनिटी लाया हूँ ईए की तरफ से। तो ईए आप सभी जानते हो कि सबने क्रिकेट खेला ही होगा 2007, जो कंप्यूटर पीसी पे खेलते हैं। तो वो कंपनी एक इंटर्न की अपॉर्चुनिटी लाई है टेक वालों के लिए, तो बेहतरीन अपॉर्चुनिटी, उसको मिस मत कीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, उस अपॉर्चुनिटी को भी कवर अप करेंगे। साथ में मैंने टेक और नॉन टेक की बहुत सारी जॉब्स कवर अप की हैं। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, फिर डिसाइड कीजिएगा कि कौन सी जॉब आपके लिए बढ़िया रहने वाली है और ऑफिशियल लिंक के थ्रू फिर अप्लाई कीजिएगा। चैनल पे नए हो, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो, क्योंकि इस चैनल से आपको पता है कि रेगुलरली बहुत बढ़िया जॉब अपडेट देखने को मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो सिटी की तरफ से, सिटी कैरियर की तरफ से, ठीक है। सिक्योरिटीज एंड डेरिवेटिव्स एनालिस्ट की पोजीशन रहने वाली, पुणे लोकेशन रहने वाली है, ठीक है। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, अगर आपने बैचलर्स की डिग्री लेके रखी है बिजनेस अकाउंटिंग फाइनेंस, यानी अगर आपने किया है, बीकॉम किया है, फाइनेंस या मैनेजमेंट रिलेटेड ग्रेजुएशन किया है किसी फील्ड से, तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 0 टू 2 इयर्स का रेलेवेंट एक्सपीरियंस बोल के रखा है, तो अगर एक्सपीरियंस है तो बेस्ट है, नहीं है तो भी एज़ अ फ्रेशर आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। बेसिक जो क्वालिफिकेशंस चाहिए यहाँ पे, तो फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ट्रेजरी प्रोडक्ट्स, अकाउंटिंग, रेगुलेटरी पॉलिसीज, प्रूवन एबिलिटी टू परफॉर्म वेरियस कंकरेंट एक्टिविटीज, प्रोजेक्ट इन अ हाई रिस्क एनवायरनमेंट, एबिलिटी टू वर्क इन अ फास्ट पेस्ड एनवायरनमेंट, डेमोंस्ट्रेटेड नॉलेज ऑफ मैक्रोस। तो ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो आपका रिज्यूमे ये चीज शो करना चाहिए। अगेन आपका काम क्या रहने वाला है, तो प्रोसेस सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन, प्रोवाइड एनालिटिक इनपुट फॉर ट्रेडर्स, एड इन रिव्यू ऑफ डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स, आइडेंटिफाई रिजॉल्व सिक्योरिटीज डेरिवेटिव सेटलमेंट इश्यूज। तो ये जो चीजें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो मेंशन की है, इसको पढ़िएगा, ठीक है। मॉनिटर, एनालाइज, एस्कुलेट ट्रांजैक्शन, इसी से आपसे इंटरव्यू में सवाल पूछने वाले हैं। तो इंटरव्यू पे सवाल इससे आएंगे, तो फैमिलिटी होनी जरूरी है कि कैसे क्या काम करते हैं, जो बेसिक डेफिनेशंस होते हैं बिजनेस रिलेटेड, अकाउंट्स रिलेटेड, उस पे जरूर कमांड कर लीजिएगा। ये जो वर्ड्स हैं जो आपने अभी कॉलेज के दौरान अपने पढ़े होंगे, उसके ऊपर फैमिलिटी बना लीजिएगा। तो कम्युनिकेशन के ऊपर अगेन काम कर लीजिएगा, ताकि इजीली आप इसको एक्सप्लेन कर पाओ। तो कम्युनिकेशन एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है किसी भी जॉब के लिए। तो कैसे काम करना है उसके लिए, तो उसके लिए डेडिकेटेड वीडियो बनी है, प्लेलिस्ट बना हुआ है, वो आपके लिए बना है, उसको जाके जरूर चेकआउट करो। वहां से आपको बहुत कुछ मिल जाएगा कि कैसे कम्युनिकेशन किया जाता है, कैसे एक इंटरव्यूअर का अप्रोच समझना चाहिए, माइंडसेट उसका समझना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंग कैसे जवाब दिया जाता है। तो वो चीज़ आपको वहाँ पे कवर अप करके दिया गया है, तो उसको ज़रूर देखिएगा, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी उससे। अगेन अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ को मिस मत कीजिएगा, और वीडियो को शेयर कीजिएगा उन दोस्तों तक जो रिलेवेंट फील्ड से ग्रेजुएट हुए हैं, जॉब ढूँढ रहे हैं, और एक अच्छी एक्सपीरियंस उनके पास रखा है, अकाउंटिंग का अच्छा नॉलेज है, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि वो अपॉर्च्युनिटी मिस आउट ना करें। नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी ईए की तरफ से, इलेक्ट्रॉनिक आर्ट, जैसा कि मैंने आपसे बताया। इंटर्न की अपॉर्च्युनिटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की पोजीशन रहने वाला है, हैदराबाद आपकी लोकेशन रहने वाला है, हाइब्रिड वर्क मॉडल रहने वाला है। तो अगेन बहुत ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं रहेगा, दिन भर ऑफिस नहीं जाना रहेगा, दिन में हफ्ते में 3 दिन जाओगे, 2 दिन आराम से घर से बैठ के काम करोगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटर्न की पोजीशन है, सिस्टम इंजीनियर के अंदर। और यहाँ पे जो बेसिक क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है, वो चेकआउट कर लेते हैं। तो अगर आप परसुइंग कर रहे हैं बैचलर्स की डिग्री, ठीक है, मास्टर्स नहीं बोला, बैचलर्स की डिग्री बोल के रखा, कंप्यूटर साइंस फील्ड से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग और रिलेटेड फील्ड से, और नॉलेज है आपके पास प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस लाइक सी प्लस प्लस, स्केला, पाइथन के ऊपर नॉलेज होना चाहिए आपके पास। क्लाउड सिस्टम लाइक एडब्ल्यूएस प्रेफरेबल, जीसीपी, एज़्योर, knowledge in the area of scalable platform architecture and end-to-end system design and architecture, passion for creativity, for problem solving, familiarity with visualization tools like Grafana, etc., database technology, MySQL, Redis, etc., able to work and problem solve independently। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। और याद रखना, यहाँ पे जब ये बोल रहा नॉलेज इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सी प्लस प्लस, स्केला, पाइथन, नॉलेज ऑफ क्लाउड सिस्टम लाइक एडब्ल्यूएस, जीसीपी, एज़्योर, तो अगर इससे रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेट लिया है, ठीक है, इससे रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, अगेन इससे रिलेटेड किसी पर्सनल प्रोजेक्ट पे काम किया, तो वो जरूर मेंशन करना रिज्यूमे में, सिलेक्शन के चांसेस हाई हो जाएंगे। अगर बाकी सारी चीजें क्या है कि को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में बात कर रहा है, तो बहुत वो मेंशन वाली चीजें नहीं है। बट आपको पॉजिटिव माइंडसेट से आपको अप्लाई करना चाहिए। अगेन आपका काम होगा बिल्ड इंटीग्रेट टूल्स टू ऑटोमेट प्रोसेस एंड इंप्रूव द एफिशिएंसी, क्रिएट मेंटेन इंप्रूव गेम सेल, गेम कॉल पैटर्न सिमुलेशन कोड इन सी प्लस प्लस, अगेन परफॉर्म स्ट्रेस लोडिंग लोड टेस्टिंग, दिस इंक्लूड कम अप विद टेस्ट डिजाइन गेम प्ले। तो आपका जो पूरा एक काम रहने वाला है, वो गेम के अकॉर्डिंग रिवॉल्व करने वाला, कि गेम कैसे इवॉल्व किया जाता है, उसके नेक्स्ट स्टेप्स कैसे क्रिएट करना चाहिए, डिजाइन कैसे होना चाहिए, उसका टेक्नोलॉजी कितना स्मूथ होना चाहिए, एनालाइज करना होगा आपको, कम्युनिकेशन टेस्ट, पूरा एक गेम जो है फ्री फंक्शनली काम करे, सही से काम करे, बिना किसी दिक्कत के, तो कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो वो सारी चीजों के ऊपर आप टेस्टिंग के ऊपर पहले से ही काम करोगे, आपको सिखाया जाएगा। और अगेन अगर आपने अच्छा परफॉर्म किया, तो एक आपको प्री प्लेसमेंट ऑफर मिल सकता है यहाँ से, बहुत बेहतरीन सैलरी इनकम के साथ। तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। तो वीडियो जरूर शेयर आउट कीजिएगा अपने दोस्तों तक, जो कॉलेज के फाइनल ईयर्स में, जो थर्ड ईयर में एंट्री कर रहे हैं, जो अगेन फोर्थ ईयर में एंट्री कर रहे हैं, उनके लिए अच्छा जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो अगेन
वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो ये मिस आउट ना करे, ठीक? नेक्स्ट अपॉर्च्युनिटी चेकआउट करते हैं तो ईटॉन की तरफ से इंजीनियरिंग रिलायबिलिटी और इस पोजीशन पे ये अच्छे नंबर्स में हायरिंग कर रहा है। पुणे लोकेशन रहने वाली है, हाइब्रिड जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, आपकी क्वालिफिकेशन अगर आपने बी.टेक करके रखा है अगेन तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हो। मास्टर्स भी करके रखा है तो भी आप इस पोजीशन पे अप्लाई कर सकते हो। तो एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, एमएससी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अगेन 0 टू 1 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोल के रखा है। अगेन जो स्किल्स रिक्वायर्ड है तो प्रोसेस मैनेजमेंट, गुड एट फिगरिंग आउट द पर्पस, नेसेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड होना चाहिए, डिसीजन क्वालिटी, ड्राइव फॉर रिजल्ट्स, ये सारी चीजें होनी चाहिए। अगेन टेक्निकल नॉलेज जिसके ऊपर इंटरव्यू में पूछा जाएगा और आपसे रिज्यूमे में चेकआउट किया जाएगा आपका, तो वो रहने वाला स्किल्ड एरियाज ऑफ रिलायबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, एफएमईए, एफटीए, एडी, फ्रैकॉस, लाइफ मॉडलिंग, एनालाइजिंग field warranty data into relevant life experience with an industry proving reliability analysis of tools like Minitab, Relisoft preferred. डिसाइड वर्क में वर्क एक्सपीरियंस अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का रखा है तो आपके चांसेस हाई हो जाएंगे सिलेक्शन के। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इन्वर्टर, कन्वर्टर्स, पावर सिस्टम, बैटरी इन्वर्टर्स, प्रोटेक्शन सर्किट्स एक्सेट्रा के ऊपर अगर आपने काम किया है कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट के अंदर तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके सिलेक्शन के लिए, तो वो जरूर मेंशन आउट कीजिएगा। ठीक है, आप करोगे क्या, तो आप क्रिएट करोगे, रिवाइज करोगे डीएफआर डिलीवरेबल सच एज रिलायबिलिटी, गोल सेटिंग, रिलायबिलिटी प्रेडिक्शंस, फेलियर मोड, इफेक्ट्स एनालिसिस, एक्सेलरेटेड लाइफ टेस्ट, ग्रोथ एनालिसिस, प्लानिंग, प्रोजेक्ट माइलस्टोन। तो ये आपका स्टार्टिंग लेवल जो इंट्री लेवल के जॉब्स के काम होते हैं वो आपका करने का रहेगा। अगेन इसकी जो सैलरी रहेगी ऑफर होगी अराउंड इंट्री लेवल पे 30 टू 35,000 रहने वाली है। ठीक है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस आउट मत कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है एसेंशियल की तरफ से कस्टम सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पोजीशन रहने वाली है। यहाँ पे पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो स्किल है, तो जो जो रिक्वायर्ड स्किल है वो मेंशन करके रखा है पाइथन, तो पाइथन के ऊपर कमांड जरूर कर लीजिएगा। 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस बोल के रखा है। अगेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 15 इयर्स फुल टाइम एजुकेशन बोल के रखा है, तो बेसिकली ये मिनिमम बोल के रखा है, तो यानी कि अगर आपने बीसीए करके रखा है, बीएससी करके रखा है, सीएस कंप्यूटर साइंस फील्ड वगैरह से पाइथन का अच्छा नॉलेज है। ठीक है, पाइथन जो स्किल है वो अच्छा नॉलेज है, उसके ऊपर सर्टिफिकेशंस लेके रखे हैं। अगर प्रोजेक्ट पे काम किया है, पर्सनल प्रोजेक्ट हो चाहे ग्रुप प्रोजेक्ट हो, चाहे कॉलेज के दौरान किसी इवेंट में पार्टिसिपेट करके पाइथन हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया, तो वो मेंशन करना अपने रिज्यूमे में, सिलेक्शन के चांस हाई रहेंगे और वहां से सिलेक्शन हो ही जाएगा बेसिकली। ठीक है, और अगर आपने बी बीटेक करके रखा है तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। यहाँ पे रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज से पहले प्रोफेशनल और टेक्निकल स्किल्स चेकआउट कर लो, तो जैसे कि मैंने कहा कि पाइथन एक जरूरी चीज है। एक्सपीरियंस विद राइटिंग क्लीन, मेंटेनेबल एंड एफिशिएंट कोड यूजिंग पाइथन, फैमिलियरिटी विद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल एंड एजाइल मेथोडोलॉजीज, एबिलिटी टू वर्क विद वर्जन कंट्रोल सिस्टम एंड कोलैबोरेटिव डेवलपमेंट टूल्स, सबके ऊपर काम जरूर कर लेना। अगेन इससे आपसे इंटरव्यू में सवाल जरूर पूछेगा। और रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में जो आपका काम रहेगा, तो आपका काम रहेगा असिस्टेंट टेस्टिंग डिबगिंग सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, कंट्रीब्यूट टू डॉक्यूमेंटेशन, नॉलेज शेयरिंग विद इन द टीम, फोस्टर कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट, एक्सपेक्ट बिल्ड नॉलेज, सपोर्ट द टीम। तो एंट्री लेवल का जितने काम रहता है, सपोर्ट का काम रहेगा, सीखने का काम रहेगा, वो सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, को मिस मत कीजिएगा। एसेंशियल इस पोजीशन के लिए आपको एंट्री लेवल पे 4 एलपीए ऑफर कर सकता है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगेन एक्सपीरियंस के साथ अगर इस पोजीशन पे अप्लाई करते हो 2 साल तक के एक्सपीरियंस या 1 साल पे, तब यहाँ पे आप डिमांड कर सकते हो, नेगोशिएट कर सकते हो एचआर से, और 5.5 टू 6.5 तक आप इजीली डिमांड कर दोगे और आपको मिल भी सकता है। तो अगेन ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उसको मिस आउट मत कीजिएगा। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगेन एसेंशियल की तरफ से ही है, क्वालिटी ऑडिटिंग एसोसिएट की पोजीशन है। 0 to 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, चेन्नई आपकी लोकेशन रहने वाली है। अगेन 0 to 1, अगर 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ भी इस पोजीशन पे आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन बी बीटेक बीएससी बोल के रखा, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस फील्ड से ही बोल रहा है। ठीक है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। डेजिग्नेशन में क्वालिटी ऑडिटिंग एसोसिएट के ऊपर आप काम करोगे। स्किल रिक्वायर्ड में सप्लाई चेन एग्जीक्यूशन की बात कर रहा है, तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। अगेन ये किस तरीके के लोगों को ढूंढ रहा है ये देख लीजिएगा, तो एरोस्पेस एंड डिफेंस फंडामेंटल्स, जिसको नॉलेज अच्छी है। ठीक है, एरोस्पेस क्वालिटी मैनेजमेंट स्टैंडर्ड्स, एबिलिटी टू परफॉर्म अंडर प्रेशर, एबिलिटी टू स्टेब्लिश स्ट्रॉन्ग क्लाइंट रिलेशनशिप। तो अगर आपके नोन में कोई ऐसा बंदा है जिन्होंने एरोस्पेस डिफेंस के ऊपर कोई कोर्स करके रखा है या उसके फील्ड से ग्रेजुएशन करके रखी है, तो उन तक की पोजीशन पहुंचाइए, उनके सिलेक्शन के चांसेस सबसे ज्यादा हाई रहेंगे। ठीक है, तो अगेन ये अच्छी अपॉर्चुनिटी, साथ में गुड कम्युनिकेशन, ईमेल राइटिंग स्किल, एफिशिएंट टाइम मैनेजमेंट स्किल, नॉलेज इन मैन्युफैक्चरिंग इंस्पेक्शन एंड द यूज ऑफ हैंड मेजरिंग टूल्स, एनालिटिकल थिंकिंग, ये सारी चीजें रिक्वायर्ड है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा। कम्युनिकेशन पे काम कर लीजिएगा, कम्युनिकेशन। और अगर आप ये सोचते हो कि आपसे क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, तो अगेन आपसे जो मैं बता दे रहा हूँ कि फर्स्ट आर्टिकल इंस्पेक्शन कैसे होता है, पैकेजेस का डिजायर्ड एक्सपीरियंस में, अगेन एबिलिटी टू रीड अंडरस्टैंड इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स कैसे करोगे, इंटरप्रिटेशन स्किल्स क्या रिक्वायर्ड है, पोजीशन विल इंक्लूड बट नॉट बी लिमिटेड इन फॉलोइंग स्किल्स। ये सारी चीजें जरूर ध्यान रखना। दिस विल बी इंडिविजुअल नीड्स टू बी हाईली इफेक्टिव टीम प्लेयर होने चाहिए। तो अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस एड ऑन है कॉलेज के दौरान किसी प्रोजेक्ट के अंदर काम करने का, पर्सनल हो चाहे ग्रुप हो, चाहे अगेन कहीं पे पार्टिसिपेशन किया हो, कहीं पे रिप्रेजेंट किया हो, तो वो जरूर यहाँ पे शो आउट कीजिएगा, अपनी क्वालिटीज जरूर शो आउट कीजिएगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, इसको मिस मत कीजिएगा। तो अगेन इसके लिए भी आपको एंट्री लेवल पे 4 एलपीए तक ऑफर कर सकता है एसेंचर। तो इन सारी जॉब्स की जो ऑफिशियल लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके जरूर अप्लाई कीजिएगा। और हाँ, वीडियो को शेयर आउट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों तक, ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी को मिस आउट ना करें। और साथ में आपके लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप चाहते हो कि आपके रिलेवेंट फील्ड और स्किल सेट के हिसाब से आपके पास जॉब्स फिल्टर्ड होकर पहुंचे डायरेक्टली मेल के थ्रू,
तो आपको कुछ नहीं करना, आपके लिए एक फॉर्म बना हुआ है जॉब अलर्ट से, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा। तो उस फॉर्म को ज़रूर फिल आउट कीजिएगा, उससे होगा क्या कि आपको रिलेवेंट जॉब्स जाने वाली हैं, जो आपके लिए बेस्ट होने वाले हैं। तो अगर आपने ग्रेजुएशन किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, कोई स्किल सेट आपके पास है, कहीं सर्टिफिकेशंस लेके रखा है, तो उससे चांसेस हाई हो जाएँगे आपके सिलेक्शन के, क्योंकि वही जॉब पे आप डायरेक्टली अप्लाई करोगे। तो रिज्यूमे तेज़ी से शॉर्टलिस्ट हो जाएगा, इंटरव्यू तेज़ी से शेड्यूल होगा और जॉब लगने के चांसेस हाई रहेंगे, क्योंकि कॉम्पिटिशन कम रहेगा। फॉर्म को फिल आउट करना मत भूलिएगा। बाकी तो कमेंट सेक्शन ओपन है, कोई सजेशन हो तो ज़रूर दीजिएगा। किसी स्पेसिफिक किसी स्पेसिफिक फील्ड के अंदर जॉब ढूँढ रहे हो तो ज़रूर मेंशन कीजिएगा, लोकेशन हो तो भी चलेगा। अगेन वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा मोटिवेशन हाई रहे, मेरी टीम का मोटिवेशन हाई रहे, अच्छे कंटेंट हम आपको रेगुलरली डिलीवर कर सकें। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा के रखो। मिलते हैं नेक्स्ट जॉब अपडेट पे।